तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फायर एंड आइस जो पोयम है आपका, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को इसमें हम लोग कवर करेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है क्या है, पोयम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पोयम हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, दैट इज हम लोग इसमें देखेंगे। द पोयम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें कहा गया द पोयम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस जो पोयम है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। एक्सप्रेसेस द आइडिया, और यह इस विचार को व्यक्त करता है, हमें यह विचार देता है। और इस पोयम के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ, द वर्ल्ड वुड एंड, यह जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वुड एंड खत्म हो जाएगी, इन आइदर ऑफ टू वेज, इन दोनों में से किसी एक चीज़ से। ये दो आगे जो चीज़ें दी गई हैं, इन दोनों में किसी एक चीज़ से जो वर्ल्ड है फिनिश हो सकती है। बाई आइस आर बाई फायर, या तो आइस से नहीं तो फायर से। तो दोनों ही, आइस या फायर, दोनों में से किसी एक चीज़ से यह जो वर्ल्ड है फिनिश हो सकता है। ऐसा मैसेज जो है इस पोयम के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दी जा रही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, फायर सिम्बोलाइजेज ह्यूमन डिजायर। यहाँ पे फायर को सिम्बोलाइजेज मीन्स प्रतीक है, फायर प्रतीक है किस चीज़ का, ह्यूमन डिजायर, मानवों के डिजायर का। मानवों के डिजायर का मतलब है यहाँ पर कि जो ह्यूमन है उसकी जो इच्छाएं हैं, मानवों की इच्छाओं से, मनुष्यों की इच्छाओं से यहाँ पे फायर को रिलेट किया गया है। ग्रीड, लालच से, जो ह्यूमन, जो ह्यूमैनिटी जो है, इसके अंदर जो ग्रीड आता जा रहा है, जो लालच होती जा रही है, इससे मीनिंग है इसका। क्रुएलिटी मीन्स निर्दयता, मतलब लोगों के अंदर जो निर्दयता आती जा रही है, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वर्ल्ड जो है फिनिश हो सकता है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर यू ट्राई, आप जितना ही कोशिश करते हैं, टू सेटिस्फाई देम, इन चीज़ों को संतुष्ट करने का, इन चीज़ों को फुलफ़िल करने का, पूरा करने का, मतलब आप जितना ही ज़्यादा इन चीज़ों को हासिल करते चले जाते हैं, आपकी जो डिज़ायर है, चीज़ों की जो इच्छाएं हैं, आपको मोबाइल फ़ोन लेना है या मतलब कोई भी सामान आपको ख़रीदना है, खाना है, तो आप जितनी ही सामान को अर्निंग करते जाएंगे, जितना ही चीज़ों को आप कैरी करते जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा और आपकी जो डिज़ायर है बढ़ती चली जाएगी। तो वही यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, आप उन चीज़ों को जितना ही ज़्यादा पूरा करने का, फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, द मोर दे ग्रो, वह उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इच्छाएं जितना ही ज़्यादा पूरी होंगी उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ग्रीड, लालच, जितना ही ज़्यादा चीज़ें, वस्तुएं आपको हासिल होती चली जाएंगी, आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ें और उतने ही ज़्यादा वस्तुओं का भी आप डिमांड करेंगे। देयर इज नो एंड टू देम, इन सब चीज़ों का कोई भी एंड नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों का कोई भी एंड नहीं है। एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और ये दे स्प्रेड, और ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में लगने वाले आग की तरह। मतलब जंगल में जब आग लगता है तो पूरे जंगल को अपने ग्रिप में, अपने पकड़ में ले लेता है। इसी तरीके से ये जो ऊपर डिजायर, ग्रीड, क्रुएलिटी है, इंसान को अपने ग्रिप में ले लेती हैं और इंसान जो है पूरे लाइफ को ख़त्म अपना कर लेता है। वाइल्ड फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और ये जो चीज़ें हैं आपके पूरे जीवन को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेती हैं, निगल जाती हैं। यहाँ इनगल्फ का मतलब है निगलना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर देखें, आइस की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड आइस सिम्बोलाइजेज इंडिफरेंस, जो आइस है, आइस किस चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर, इंडिफरेंस का, उदासीनता का। इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्यों के रिलेशनशिप में, उनके संबंधों में, मतलब एक दूसरे को जो लोग हम लोग जानते हैं, एक दूसरे से जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है लोगों को, जिन लोगों से हम जान रहे हैं, रिलेशन में, संबंध में, व्यवहार में जो उदासीनता है, लोग खुश नहीं हैं, यहाँ पे आइस का मतलब यहाँ पे इंडिफरेंस से है, उदासीनता से है। हेटर्ड, घृणा से है। आइस का मतलब यहाँ पे हेटर्ड है, हेटर्ड में घृणा। लोगों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा घृणा भी भर जाती है तो वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब है रूखापन, रूखापन का मतलब व्यवहार में रूखापन होना, व्यवहार में कड़वाहट होना। लोगों के अंदर कड़वाहट भरती जा रही है, उनके व्यवहार में, उनके काम करने के तौर तरीके में। तो ये सारी चीज़ें, एंड रिजिडिटी, और कठोरता, मतलब लोग कठोर होते चले जा रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है। दिस इज द रीजन दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग दैट द वर्ल्ड
may be ended by ice or fire. Both the things are perfect. The poet has the view that, और पोएट का अपना व्यू है कि, मतलब पोएट जो अपना व्यू रखते हैं वो क्या है, दैट बोथ, वह दोनों ही चीज़ें हैं। फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे सक्षम से है, तो फायर और आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, ये दोनों ही चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है, सक्षम है, इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड, इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को, इस संसार को ख़त्म करने के लिए, इस पूरे संसार को फिनिश करने के लिए फायर और आइस ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वल हैं, सक्षम हैं। ठीक है, तो इन दिस फायर एंड आइस विच इज़ रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द सेंट्रल आइडिया इट इज़ गिविंग द फायर एंड आइस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। फायर मीन्स इफ़ you set fire something, then all the things may be destroyed. And ice, if ice will be increased on the earth, then our finishing is perfect. Then so in this poem we have got the idea that how the world would end by the fire and ice. Okay, thanks.